बच्चों आज क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ हमारे पास में कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे अपने पास में दे रखा है पहला कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपको इनकी पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये हमने बनाया 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमने बनाया 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये दिया है 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। हम देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप इसमें पहले क्या करें, आपको सेकंड पोजीशन पर लेके जाना है, तो आप यहाँ पे एल्कोहल KOH के द्वारा रिएक्शन करवाएं, तो विलोपन विधि के द्वारा या एलिमिनेशन अभिक्रिया के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्कीन यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा। अब इस एल्कीन पर हम क्या करते हैं, HBr का एडिशन करते हैं, HBr को जोड़ देंगे, लेकिन वो कौन सा, मार्कोनिकॉफ के द्वारा जोड़ेंगे। तो मार्कोनिकॉफ के द्वारा हम जोड़ देंगे। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन को हम एल्कीन के उस कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देखें यहाँ पे 1 नंबर है, जबकि यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हम इसी वाले पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इस वाले कार्बन पर Br को जोड़ देंगे। अब देखें दूसरे पर हम मूव करते हैं। दूसरा हमारे पास में दे रखा है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल तथा एथीन बनाना है। एथिल ब्रोमाइड अपने पास में दे रखा है, एथिल ब्रोमाइड, ये रहा एथिल ब्रोमाइड से हमें बनाना है एथिल एल्कोहल, से बनाना है एथिल एल्कोहल, ये रहा एथिल एल्कोहल, और इससे बनाना है एथीन। एथीन का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, इसको हमें बनाना है। देखो कैसे हम फॉर्म करते हैं। अब देखो इसको बनाने के लिए सीधा का सीधा अपने पास में रिएक्शन दे रखा है कि हम यहाँ पे किसी बेस के साथ जलीय KOH के द्वारा हम कर सकते हैं रिएक्शन, जलीय KOH हो या जलीय NaOH हो। देखो जब भी एक्वस वाली स्थिति हो तो एक्वस वाली स्थिति में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब नाभिक रागी अभिक्रियाएं होती हैं। और कहाँ पे होंगी, इस वाले कार्बन पर। आप देखें 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड दे रखा है, इस पर हम अभिक्रिया करवाएंगे तो SN2 अभिक्रिया के द्वारा आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नाभिक रागी अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, इस एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसके साथ में H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। जो अपने पास में निर्जलीकरण अभिक्रिया है, हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास में OH यहाँ से और H इस वाले कार्बन से रिमूव होगा। तो एक H2O अणु रिमूव होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने पास में तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरे क्वेश्चन में देखो डाइएजेनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाना है। हमारे पास में ये रहा डाइएजेनियम लवण, ये है N2 प्लस डाइएजेनियम बना लिया हमने। यहां से मैं बनाना है क्लोरोबेंजीन। आपके पास में सीधा का सीधा अभिक्रिया है, डाइएजेनियम से क्लोरोबेंजीन बनाना है। ये अपने पास में सेंडमायर अभिक्रिया दे रखी है, उसके द्वारा हम इसको बदल सकते हैं। कैसे, हमने लिया Cu2 Cl2 को लिया और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ से क्या करना है, हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। ये रहा अपने पास में क्लोरोबेंजीन और यहां से मैं बनाना है फिनॉल। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे आपको पता है कि एक डॉज प्रोसेस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम यहाँ पे NaOH के द्वारा अभिक्रिया करवाते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया जो होगी वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर होगी। मतलब करीब करीब हमें 300 ATM यहाँ पे प्रेशर की आवश्यकता होती है, 623 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप और उच्च दाब पर यह अभिक्रिया संपन्न होगी, जिसके द्वारा हमें पहले क्या बनेगा, सोडियम पेरोक्साइड बनेगा, और जिसके जल अपघटन या अम्लीकरण के द्वारा हम क्या प्राप्त कर
सकते हैं, फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना है। डीटीटी हमें बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन से बनाना है। तो पहले तो देखो हमें इसको बनाने के लिए क्लोरल CCl3 क्लोरल की आवश्यकता होती है, क्लोरल की आवश्यकता होती है। क्लोरल, ये हमने बनाया क्लोरल, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं किससे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बेसिकली हम 2 मोल लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में 1 मोल ले लिया, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हमने दूसरा मोल ले लिया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक H2O के अणु को हटा देते हैं, जिससे हमें क्या बन जाता है, यहाँ पे DTT बन जाता है। अपने पास में बन जाएगा CCl और ये बन जाएगा यहाँ पे CH, एक बन जाएगा अपने पास में क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अपने पास में क्लोरोबेंजीन यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DDT बोलते हैं। ये हमारा क्या है, DDT है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन आपको मिल जाएगा, DDT आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से हम इसका DDT का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी फॉर्म में भी इसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हो कि ये वाली जो रिंग है वो ऊपर नीचे की तरफ हो जाए, तब भी हम उसको क्या बोल देंगे, DTT बोल देंगे, आसानी से हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हम आसानी से इन कन्वर्जनों को कंप्लीट कर सकते हैं, और एक कन्वर्जन हमारे बोर्ड एग्जामों में आते ही रहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए हम, क्वेश्चन नंबर 6 गया। अपने पास में मिल रहा है बेंजिल क्लोराइड, तो हमारे पास में हमने इसको अरेंज किया किसको, बेंजिल क्लोराइड को। ये रहा CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड से बनाना है आपको बेंजिल डिहाइड। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ये बनाना है आपको बेंजिल डिहाइड, किससे, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल डिहाइड बनाना है। देखो हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास में एल्कोहल होता तो हम इसको डायरेक्टली यदि हम ऑक्सीडाइज करवा दें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो अपने पास में जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे NaOH या KOH के साथ एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ में हम अभिक्रिया करवाएंगे, तन्वी NaOH के साथ में। अपने पास में नाभिक रागी अभिक्रियाओं के द्वारा यहाँ पे SN1 अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल कैटायन आपका बन जाता है। ठीक है, जो कि एक स्टेबल कार्ब कैटायन है, तो आसानी से SN1 अभिक्रिया हो जाएगी, जिसके द्वारा हमें यहाँ पे बेंजाइल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये हमें बेंजाइल एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब देखो यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, ठीक है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, CrO3 या PCC की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो ये वाला एल्कोहल किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। हम इसे बेंजोइक अम्ल में भी परिवर्तित कर सकते हैं, यदि हम किसी प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा अभिक्रिया करवा दें तो। ठीक है, अपने पास में क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अपने पास में क्या दे रखा है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। पहले आप ब्रोमोबेंजीन बना लें। इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको इनकी संरचनाएं हमें आनी चाहिए प्रॉपरली। यदि हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमें बनाना है बेंजोइक अम्ल। देखो क्या बनेगा, यहाँ से ये बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है। हम देखो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं Mg के साथ में, मैग्नीशियम उसके ईथर के साथ में, जिससे क्या बन जाएगा, एक अपने पास में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। देखो ग्रिग्नार्ड का काम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड का काम होता है जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करना, क्योंकि कार्बन और धातु के मध्य यदि हम विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखें तो यहाँ पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। हमने इसकी अभिक्रिया करवाई किससे, CO2 के साथ में।
CO2 के साथ में हमने अभिक्रिया करवाई, ये नाभिक रागी आक्रमण करेगा इस वाले कार्बन पर, जिसके कारण ये यहाँ की तरफ खुल जाएगा। तो देखो हमारे पास में मध्यवर्ती क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr प्लस मिल जाएगा, जिसका हम क्या करवा देंगे, जलापटन करवा देंगे, तो H और OH के रूप में टूट जाएगा, जलापटन के द्वारा आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजोइक अम्ल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपने पास में दिया है ब्यूट 1 से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। आप देखो पहले ब्यूट 1 को बनाते हैं। देखो जब भी कार्बन एटम दे रखे हैं जितने, उतने आप क्या करें, कार्बनों को व्यवस्थित कर लें। ये हमने 4 कार्बनों को बना लिया। आप देखें 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 पर हम डबल बॉन्ड बना दिए। बाकी के कार्बनों की आप संयोजकताओं को पूरा कर दें। एक यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ये हमारा बन गया ब्यूट 1 से। आपको बनाना है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हमें बनाना है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कार्बनों का नंबर 4 ही है, लेकिन 2 पर क्या है, Br है। ये Br रहा, इनकी संयोजकताओं को हमने पूरा कर दिया, 1 और यहाँ पे 3 कर दिया। देखो हमें बनाना है ब्यूट 1 से 2 ब्रोमो ब्यूटेन को बनाना है। कैसे बनाएंगे, सीधा कैसा है, यदि हम इस पे इसको जोड़ दें, HBr को जोड़ दें, लेकिन किसके द्वारा, मार्कोनिकॉफ के द्वारा, MKW मार्कोनिकॉफ के द्वारा हम इसे जोड़ दें, तो अपने पास में 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल जब मिल जाए क्वेश्चन कन्वर्जन आपके लिए आते हैं। आपको पता है कि इसका जो प्लस वाला भाग है वो एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजनों की नंबर संख्या क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Br माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में दे रखा है 9। देखो बेंजिल क्लोराइड से अब क्या बनाना है, बेंजिल क्लोराइड से, ये रहा हमारे पास में बेंजिल क्लोराइड, और बेंजिल क्लोराइड से आपको बनाना है बेंजिल एल्कोहल। ये बनाना है बेंजिल एल्कोहल। हम किस तरीके से इसको प्राप्त करेंगे, सीधी अभिक्रिया है, बिल्कुल सिंपल सी। आप देखो यदि डाइल्यूट NaOH के द्वारा अभिक्रिया करवा दें, तो नाभिक रागी अभिक्रिया के द्वारा ये जो OH माइनस है ये आक्रमण कर देगा इस वाले कार्बन पर, जो कि क्या है, एक स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा। देखो यहाँ से क्या बनेगा, बेंजाइल कैटायन बनेगा, जिसके कारण ये जो नाभिक रागी अभिक्रिया होगी वो SN1 अभिक्रिया होगी, क्योंकि SN1 अभिक्रिया अधिक स्थायी कार्बोनाइनों पर संपन्न होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। एक ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन कन्वर्जन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हम गए, अगला क्वेश्चन है अपने पास में मेथिल ब्रोमाइड दे रखा है। ये रहा हमारे पास में मेथिल ब्रोमाइड, और इससे हमें बनाना है मेथिल साइनाइड। फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा मेथिल साइनाइड बना लिया हमने। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप डायरेक्ट जलीय KCN के द्वारा अभिक्रिया करवा दें, KCN या NaCN ले लें, के द्वारा अभिक्रिया करवा दें। ठीक है, तो K प्लस और Cn माइनस आसानी से नाभिक रागी आक्रमण के द्वारा ये क्या कर लेगा, इसको प्राप्त कर लेगा। ठीक है, SN2 अटैक करेगा, आसानी से आपको ये वाला उत्पाद यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन कन्वर्जनों को कर सकते हैं, जो कि हमारे पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे आप देखें कि 2024, 22, 14, 9 ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन आए हुए क्वेश्चनों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से हम कन्वर्जन को कर सकते हैं। थैंक यू।